दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सन 1612 में जब एम्परर जहांगीर, मुग़ल एम्परर जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में अपनी कंपनी खोलने का और ट्रेडिंग कंपनी खोलने का जब फरमान दे दिया और उन लोगों ने वहाँ पे अपनी ट्रेडिंग पोस्ट बना ली सूरत में, तो 1612 के बाद अंग्रेज़ धीरे धीरे यहाँ पे आते गए, अपना ट्रेड बढ़ाते गए। उसके बाद फिर यहाँ के इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करके उन्होंने यहाँ पे टेरिटरी गेन करना शुरू करी। और जब अंग्रेज़ वापस गए हैं 1947 में, तब तक इस पूरे ड्यूरेशन में लगभग 400 साल या 350 साल जो जितना भी ये ड्यूरेशन बनती है, तो उस पूरे ड्यूरेशन में कई ब्रिटिश गवर्नर्स जनरल्स यहाँ पे आए, उन्होंने रूल करा और वापस चले गए। लेकिन क्या आप जानते हैं एक रोचक तथ्य कि एक गवर्नर जनरल ऐसे भी थे जो भारत तो आए और बहुत इम्पोर्टेंस रखते थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट में, लेकिन वो कभी भारत से जा नहीं पाए थे और आज भी वो भारत में ही दफन है। तो आइए जानते हैं ऐसे ही एक गवर्नर जनरल के बारे में जिनका नाम है लॉर्ड कॉर्नवालिस। आपने ज़रूर सुना होगा, क्योंकि जब ये पोस्ट बनाई गई गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की, आपको पता होगा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में वॉरेन हेस्टिंग्स सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ फोर्ट विलियम या गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाए गए थे। तो उसके बाद ये लॉर्ड कॉर्नवालिस आए हैं। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यक्ति थे ब्रिटिश सरकार में, और ये इसलिए भी जाना जाता है इनको कि इन्होंने इससे पहले, भारत आने से पहले ये अमेरिका में ब्रिटिश गवर्नर रहे थे, क्योंकि अमेरिका पे भी ब्रिटिशर्स की हुकूमत थी और वहाँ पे जो अमेरिकन रिवॉल्यूशन चल रहा था, इंडिपेंडेंस गेन करने के लिए लड़ाई कर रहे थे और उसमें फ्रेंच उनको मदद कर रहे थे अमेरिकन्स को। तो इन्हीं को, लॉर्ड कॉर्नवालिस को सरेंडर करना पड़ा था। इनको चारों तरफ से घेर लिया था। यॉर्क टाउन नाम की जगह है नॉर्थ अमेरिका में, तो वहाँ इनको घेर लिया गया था। और ये आप देख सकते हैं अमेरिका का यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का मैप, और यहाँ पे ये स्टेट है वर्जीनिया के नाम से, और इसमें है यॉर्क टाउन। तो उसी यॉर्क टाउन में इनको सरेंडर करना पड़ा था, इसलिए बड़ी इनकी किरकिरी हो गई थी। लेकिन ये बड़े एरिस्टोक्रेट थे, इनके घनिष्ठ संबंध थे राजा से, और इनको फिर आयरलैंड भेज दिया गया और आयरलैंड के बाद फिर ये भारत आए, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने। और ये एक तस्वीर है 1781 की, जब उन्होंने सरेंडर करा था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने यॉर्क टाउन में। और ये पूरा का पूरा जो इंसिडेंट हुआ है ये यही वजह बनी आगे जाके फ्रेंच रिवॉल्यूशन की भी, क्योंकि फ्रेंच अमेरिकन्स को इंडिपेंडेंस दिलाने में ब्रिटिश राइवलरी की वजह से, ब्रिटिशर्स से उनकी दुश्मनी थी फ्रेंच की, तो उन्होंने अमेरिकन्स को इंडिपेंडेंस दिलाने में इतना ज़्यादा अपना पैसा और वक्त समय बर्बाद कर दिया और चीज़ें कि अपने ऊपर टैक्स लगाने पड़ गए अपने लोगों पे, और बाद में रिवॉल्यूशन जो था वो फ्रेंच में आ गया, फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया। तो फ्रांस में आप ये देख सकते हैं, ये तस्वीर लुइस 16 जो है उनका सर कलम किया जा रहा है, और उनकी एक खूबसूरत जो क्वीन थी ऑस्ट्रिया की, मैरी एंटोइनेट, तो इन दोनों मारे गए बेचारे वहाँ पे इसी रेवोल्यूशन में। तो ये सारा का सारा वजह बनी। तो आज देखते हैं हम कि कहाँ पे है इनकी ग्रेव जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस की। तो ये आप देख रहे हैं यूपी का मैप, यूपी, और यहाँ यूपी से लगा हुआ बिहार, ये ऊपर नेपाल है, यूपी, और यूपी से बिहार। तो यहाँ पे बिहार बॉर्डर के पास जगह है गाज़ीपुर यूपी में, वहीं पे इनका जो टॉम है वो यहाँ पे है लॉर्ड कॉर्नवालिस का। बड़ा खूबसूरत है, कभी अगर आपका जाना हो वहाँ पे तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा कभी आप कोलकाता अगर आप जाएँ तो वहाँ पे विक्टोरिया मेमोरियल में भी इनकी स्टैचू लगी हुई है लॉर्ड कॉर्नवालिस की। और ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ब्रिटिश जनरल थे, 1762 से 1792 तक अलग अलग पोस्ट के ऊपर रहे, और उसके बाद गवर्नर ऑफ बंगाल बनाया गया ये 1786 में। 1786 में इनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया, और पहली जो इनकी टर्म रही पूरी इन्होंने करी 1793 तक। और इस ड्यूरेशन में इन्होंने बहुत सारे एक्ट्स वगैरह भी लेकर आए, जो भी हम आगे देखेंगे। और इसी के साथ ही जब इनका कार्यकाल समाप्त हुआ तो जॉन शोर, जिन्होंने नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी अपनाई थी, और रोहिला वॉर उनके समय में हुआ, सारी चीज़ें हुई, तो वो यहाँ पे ये जॉन शोर जो थे वो रहे 1793 से 1798 तक। और फिर लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805 तक लॉर्ड वेलेस्ली रहे।
1798 से 1805 तक लॉर्ड वेलेस्ली रहे, जिनकी पॉलिसी जो थी, जिसकी वजह से टीपू सुल्तान ने अपनी सल्तनत गंवा दी, और सब्सिडरी अलायंस ये लेकर आए थे, जिसको साइन करने के लिए इन्होंने टीपू सुल्तान से बोला, लेकिन टीपू सुल्तान ने मना कर दिया, और जिसकी वजह से एंग्लो मराठा वॉर हुई, फोर्थ एंग्लो मराठा वॉर 1799 में, और टीपू सुल्तान उसमें मारे गए, या आप कह सकते हैं कि शहीद हो गए लड़ते हुए। तो उसके बाद लॉर्ड वेलेस्ली जब 1805 में गए हैं, तब लॉर्ड कॉर्नवालिस वापस आए। 30 जुलाई 1805 को उन्होंने वापस अपना कार्यकाल शुरू करा, दूसरा कार्यकाल, लेकिन 2 ही महीने में इनको बोला जाता है कि मलेरिया हुआ, और मलेरिया होने के बाद ये इनकी तबीयत बिगड़ती गई, और गाज़ीपुर नाम की जगह पे इनकी डेथ हो गई, और वहीं पे इनकी समाधि बनाई गई। तो सिर्फ 2 महीने ये शासन कर पाए, और उसके बाद बेचारे छोटे थे, इनकी डेथ हो गई। तो कभी बेचारे वापस नहीं जा पाए, और इनके कार्यकाल में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हुई हैं वो है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लोअर कोर्ट्स एंड एपिलेट कोर्ट्स जो बनाई गई। उसके अलावा बिहार और बंगाल में परमानेंट सेटलमेंट लाया गया, जो कि आपने अगर पढ़ा हो, या अगर नहीं भी पढ़ा हो तो हम आगे पढ़ाएंगे आपको। जो सिस्टम थे रायतवारी, महलवारी, ये सारे के सारे सिस्टम्स आपको पढ़ाए जाएंगे। इन्हीं के कार्यकाल में पहले थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो मैसूर वॉर जो कि हुई थी 1790 से 1792 तक, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, और फिर फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर तो आपको पता है कि वेलेस्ली के दौर में हुई। और उसके बाद कॉर्नवालिस कोड जो था वो इंट्रोड्यूस किया गया, ये आपका रेवेन्यू सिस्टम से रिलेटेड है। कॉर्नवालिस कोड जो था वो 1793 में लाया गया। इसके अलावा इन्होंने ही सिविल सर्विसेज, क्योंकि बड़े एरिस्टोक्रेट थे और चीज़ें बड़े सलीके से पसंद करते थे, तो सारी सर्विस अच्छी तरह चले, तो इन्होंने ही सिविल सर्विसेज को इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में। इसके अलावा इन्हीं के कार्यकाल में संस्कृत विद्यालय बनारस में बनाया गया है, जो कि आज वाराणसी कहलाता है। किसने बनवाया था ये बनवाया था जोनाथन डंकन ने, जो कि तब गवर्नर ऑफ बॉम्बे हुआ करते थे। 1791 में इस्टेब्लिश करवाया गया था। और आपको पता है 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, उसने गवर्नर ऑफ बॉम्बे और गवर्नर ऑफ मद्रास के ऊपर तरजीह दे दी थी, किसको? गवर्नर ऑफ बंगाल को। तो इसलिए उसको टाइटल दे दिया गया था गवर्नर ऑफ बंगाल की जगह गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और इन्होंने ही लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे उन्हीं के दौर में ये सनसेट लॉ लाया गया था कि आपको सूर्यास्त से पहले अपना टैक्स जो है वो जमा करना पड़ेगा। तो इसी तरह के रोचक तथ्य और समझने के लिए, याद करने के लिए और एग्ज़ाम्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सही तरीके से हल करने के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल। और हमारे वीडियो को आपको अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, जो आपके सजेशन बताइए कि हम और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं आपके लिए, और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर याद से प्रेस कर दीजिए। यहाँ नीचे आप देख रहे होंगे, नीचे वीडियो के नीचे बेल आइकन, उसको प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।